नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुड ब्रह्मोसुध केवली भरिदम। समय सारजी ग्रंथादिराज और पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य भगवान पहले तो ऐसा कहते हैं कि पुण्य पाप दोनों कुशील हैं, ये दोनों ही बंध के हेतु हैं, इनसे मोक्ष मार्ग नहीं होता, ऐसा कहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष मार्ग होता है, ज्ञान से सुख होता है, उन दोनों से नहीं होता, अर्थात उन दोनों से सुख नहीं होता। कोई जीव ऐसा मानते हैं कि खूब कमाओ धमाओ खाओ पियो घूमो सुखी होंगे, तो वो भी सुखी होने का उपाय मिथ्या है। और कोई ऐसा कहे पूजा पाठ दया दान करो तो सुखी हो जाएंगे, ये भी सुखी होने का उपाय मिथ्या है। ज्ञान से सुख होता है। पॉइंट समझ में आया? इससे पहले तो लोग ऐसा बोलते हैं कि चलो भैया थोड़ा घूमने चलें, हिल स्टेशन चलें, वहां समुद्र के किनारे चलें, सुखी होंगे। फिर क्या बोलते हैं, अरे भैया घर में ही बढ़िया है। क्यों, आप सुखी होने के लिए गए थे वहां, फिर घर क्यों लौट के आ गए? ऐसी कोई करे दया करो दान करो यात्रा करो, तो लिखा है निज घर बिना विश्राम नहीं, आज यह निर्णय हुआ। अब निज घर बिना विश्राम मतलब ये ईंट पत्थर के घर में विश्राम है, ऐसा नहीं। मेरा निज घर क्या है? असंख्यात प्रदेशी ज्ञान का किला, ये है मेरा निज घर। असंख्यात प्रदेशी किला, निज प्रदेश स्वरूपी किला है, ऐसा किला है जो कभी ना किसी से भिदा है। ऐसा किला है जिसको कोई भेद नहीं सकता, जिसमें किसी की एंट्री नहीं है। ये है निज प्रदेशत्व रूपी किला। इस ज्ञान स्वभाव को मैं पने से स्वीकार करता है, यही मैं हूं, इतना ही मैं हूं। और मेरा किला कैसा है? अनंत गुण शक्ति संपन्न है, अनंत प्रभुता संपन्न है। मुझे किसी के आधार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ज्ञान से सुख होता है, एकमात्र, ओनली द वे। एक ही उपाय है सुखी होने का। और ज्ञान अनादिकाल से तो स्वभाव से छूटा ही है, अनादिकाल से छूटा है। मतलब निज प्रदेशत्व रूपी किला शुद्ध सुरक्षित होने पर भी ये पर की ओर ज्ञान जा रहा है, पर में सुख ढूंढ रहा है अनादिकाल से, कभी पाप भावों में और कभी पुण्य भावों में। सुबह कह रहे वे तो दोनों कर्म हैं, और जहां कर्म है करो करो है, वहां मरो मरो है। और जहां अकर्ता स्वभाव का आश्रय है वहीं शांति है, धर्म है।
अकर्तृत्व में शांति होती ही है, होती है। तो आचार्य भगवान अब यहाँ क्या ये कह रहे हैं, ज्ञान सुखी होने का उपाय है। अभी कोडिंग की भाषा है, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा जानना ही सुख का उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं। ठीक है, क्लियर। पुण्य पाप दोनों कर्म हैं। कर्म में आकुलता होती है, आकुलता से बंध होता है, बंध से संयोग आदि की प्राप्ति होती है। ये करणाम योग का विषय चल रहा है, कल्पना दीदी का। कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं, ये कितने भव तक नरक में रह सकता है, कितने काल तक स्वर्ग में रह सकता है, ये मनुष्य लोक कितना बड़ा है, मनुष्य लोक की कितनी दुर्लभता है। बोलो, इतना 14 राज उतंग नभ, 14 राजू का ये पूरा लोक, उसकी ऊंचाई ऐसा 14 राजू, उसमें सिर्फ इतना सा 45 लाख योजन का ढाई द्वीप है अकेला मंदिर। इतनी सी जगह है मनुष्यों को रहने की। बोलो, कितनी दुर्लभता है मनुष्य पर्याय में आ जाना। और ये मन, संगी पंचेंद्री मन, मनुष्य शाति से ज्ञान का धारी, ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करने मिला है, ओनली। और इस ज्ञान को पत्नी बच्चे दुकान मकान पूजा पाठ दया दान में लगा के और बर्बाद कर दे। अब ये ज्ञान कहाँ जाके गिरेगा, कल अपन ने चर्चा की थी, शर्मजनक जन्म धरने पड़ेंगे। सो यहाँ कह रहे हैं ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, ज्ञान मोक्ष का कारण है, अर्थात सुख का कारण है। और ज्ञान मोक्ष का कारण का क्या अर्थ बताया, बोलो कौन बताएगा? कोई एक दो लोग वीडियो ऑन कर लो। ज्ञान मोक्ष का कारण है, इसका क्या अर्थ बोला अभी, बोलो। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा में ऐसा जानना ही सुख का उपाय ही मोक्ष का कारण है। हाँ, ज्ञान मोक्ष के कारण में ये पूरी बात चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान, मैं ज्ञान हूं, मैं आत्मा हूं ऐसा जाने, इसका नाम है ज्ञान होना। टीवी फ्रिज कूलर का ज्ञान है ना, पत्नी बच्चों का ज्ञान, देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, उनका ही विश्वास, दया दान के परिणाम का ज्ञान, उन्हीं का विश्वास, और फिर उनमें ही स्थिरता। परम पदार्थ में स्थिर नहीं है, परम पदार्थ का ज्ञान नहीं, उसका विश्वास नहीं, फिर उसमें स्थिरता भी नहीं, उसका आनंद भी नहीं। इतनी गजब की बात है। तो कल क्या बात आई थी, अपन गाथा नंबर 152 का स्वाध्याय कर रहे थे, है ना। इसमें क्या बात आई टीका में, आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है, ऐसा सिद्ध होता है। किसके परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है? पुण्य पाप दोनों कर्म है, और ज्ञान के द्वारा मैं आत्मा हूं ऐसा जानना, ये धर्म है। पुण्य पाप दोनों कर्म है, आकुलता रूप है, इनसे बंध होता है, उससे परिभ्रमण होता है। और ज्ञान से निराकुलता होती है, कर्मों का नाश होता है,
सुख प्राप्त होता है। ऐसी इक्वेशन है दोनों साइड से। ज्ञान से सुख होता है मतलब मैं ज्ञान से ऐसा जानना कि मैं आत्मा हूं, इसका अर्थ है ज्ञान से सुख होता है। एकदम सरल बात है। तो कह रहे हैं आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। ऐसा सिद्ध होता है क्योंकि जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित हैं, ओहो, जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित हैं, परमार्थ भूत ज्ञान से रहित हैं, बोलो मैं परम पदार्थ हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, इस ज्ञान से रहित हैं, अपने को जानते ही नहीं मैं कौन हूं। यहाँ पर पूरा दर्पण फिट है, ज्ञान दर्पण फिट है। अब उसमें ये शरीर झलक रहा है एज इट इज पूरा। शरीर झलकने पर मैं शरीर हूं, मैं लड़का हूं, लड़की हूं, एकदम निश्चिंत निर्भर पड़ा है, एकदम जरूरत ही नहीं है कुछ जानने करने की। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं युवा हूं। बोलो कौन बोल रहा है? शरीर नहीं बोल रहा है ऐसा, ऐसा शरीर नहीं बोल रहा, ऐसा ज्ञान बोल रहा है। भैया तुम कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? तो बोलेगा कि 40 साल, 50 साल, 60 साल। किसको देख के बोल रहा है? ज्ञान, शरीर को देख के। बिल्कुल निशंक रूप से मैं शरीर हूं, कोई शंका की बात नहीं। और सब बढ़िया है, ठीक है? अरे क्या बढ़िया परिणाम है हमारे। सुबह उठते हैं, मंदिर जाते, पूजा करते, पाठ करते, स्वाध्याय करते, दिन में नहीं खाते, रात में नहीं खाते। वो ज्ञान, वो ये जो शुभ अशुभ भाव है ना, इनको अपना जान रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन साहब, इसको भी खड़ा करके चर्चा करो। मंदिर के बाहर नहीं, मंदिर में ही पूछो और कैसा क्या चल रहा है। अरे 8-10 दिन से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत घुटने के दर्द चालू हो गया। किसकी चर्चा? कितनी गजब की बात कर रहे हैं। परमार्थ भूत ज्ञान से रहित है, अपने को आत्मा ही नहीं जानता, मैं ज्ञान हूं ऐसा जानता ही नहीं है। बोलो अब तो जानने लगे कि नहीं जानने लगे? आधा समय सार हो गया, 30% हो गया। इतना शानदार पूर्वांग अधिकार निकल गया, जीव जीव की भिन्नता बता दी, कर्ता कर्म संबंध नहीं है ऐसा बता दिया। बोलो भाई साहब कितने साल के हो गए आप? सही सही बताना एकदम। अजर हमारा अविनाशी हूँ। देखो ये वाली बात मुख पे आ भी जाए तो बहुत बड़ी बात समझना। मैं कौन हूं? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, अविनाशी हूं, और जिस ज्ञान ने ऐसा जाना वो निर्भय हो गया। अब आखिरी समय पे अब देखो, जब आखिरी समय होता ही नहीं, देखो क्या, मेरा कोई आखिरी समय होता ही नहीं, न आदि है, न अंत है, न मध्य है। सी गजब की बात है। न आदि न अंत, है ना? क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जो जीव परमार्थ भूत ज्ञान से रहित है, उसके, जो परमार्थ भूत ज्ञान से रहित है उसके, अब बहुत गजब की बात है,
अब इसको अपन सबको बहुत ध्यान से समझना है, जो अब आगे चर्चा आ रही है। क्या चर्चा आ रही है? अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप आदि कर्म बंध के कारण है। देखो एकदम क्लियर स्पष्ट, जो परमार्थ भूत ज्ञान से रहित हैं, अपने को मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानते, अब उनके व्रत तप क्या है? कर्म बंध के कारण हैं। कर्म बंद होता है उनसे, कर्म बंध के कारण है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब थोड़ी सी चर्चा कल भी अपन ने स्टार्ट करी थी, आज फिर से करते हैं। जिनागम में कैसे निश्चय व्यवहार का स्वरूप है वो समझना। स्यादवादमयी वाणी है ना। वास्तव में तप तो स्वरूप में प्रतपन, उत्कृष्ट पने से स्वरूप का आश्रय होना, उत्कृष्ट तरीके से। मैं आत्मा हूं और बस ज्ञान उधर ही ठहर गया, चारित्र की परिणति में स्थिरता हुई और आनंद आ रहा है, इस आनंद का नाम तो तप है। पॉइंट समझ में आया? अब यहां पर कह रहे हैं कि अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप, तो अज्ञानी के पास तप है कहां? पॉइंट पकड़ में आया? तप किसे कहते हैं? स्वरूप में प्रतपन, और वो तो स्वरूप को जानता ही नहीं है, तो उसके पास तप है कि नहीं? स्वरूप को जानने वाले के पास तप है ही नहीं, तो अज्ञान पूर्वक कौन सा तप होता है? पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसे ही व्रत किसको कहना? व्रत जिसमें स्वभाव का आश्रय हो और विषय कषाय की निवृत्ति हो, तो न उसके पास स्वभाव का आश्रय है और न उसके पास कषायों की निवृत्ति है। पूरी 4 कषाय, अनंतानुबंधी, प्रत्यख्यान, संजुलन, चारों कषाय मौजूद है। तो उसके व्रत तब है कहां? है ही नहीं। लेकिन सुनना ध्यान से, जिन जीवों को निश्चय तप और निश्चय व्रत होते हैं, उनके साथ में होने वाले जो शुभ परिणाम हैं, उन शुभ परिणाम को व्यवहार से व्रत और तप कहा जाता है ना। अब इसने कॉपी किसकी कर ली? वो बाहर से दिख रहे हैं शरीर की क्रिया और परिणाम, तो ये समझने लगा मैंने भी व्रत करा है आज और मैंने तप किया है आज। तो इसने कॉपी किसकी कर ली? व्यवहार की। वो परमार्थ तो है ही नहीं उसके पास। आ रही बात समझ में? उसको क्या कह रहे हैं कि ये बाल संज्ञा दी है इनको, ये बाल संज्ञा है। मालूम है कैसी बाल संज्ञा है? इनके बाल व्रत है, बाल तप है। जैसे 4 बच्चे व्यापार खेलने बैठ गए, वो बिजनेस वाला गेम आता है ना, वो खेलने बैठ गए, सबने पैसे रुपए बांट लिए। अब उनने एक अपने रुपए से वो खरीद लिया, क्या? ग्वालियर का किला। एक ने खरीद ली गाड़ी, और व्यापार चल रहा है जबरदस्त। फिर उनको 10,000 का फायदा हो गया, फिर उनको 1 करोड़ का फायदा हो गया,
फिर उनने एक रिजॉर्ट खरीद लिया, बोलो। और फिर क्या करा, एक बच्चे ने वो उसके उसके 10,000 रुपये ले लिए, ऐसे चीटिंग कर ली। और एक ने उसका वो ले लिया, गाड़ी ले ली, चीटिंग कर ली। अब बच्चा रोने लगा जोर जोर से। मम्मी आई, मम्मी क्यों रो रहे? इसने मेरी गाड़ी ले ली, इसने मेरे 50,000 ले लिए, चीटिंग कर रहा, चीटिंग कर रहा। तो मम्मी क्या कह रही है, अरे ये कुछ सच्ची की गाड़ी है क्या, क्यों रो रहे हो तुम? समझ आई बात? ये सच्ची की गाड़ी है, ये सच्चे का बंगला है, क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं। तो ये तो व्यापार कर रहे थे बहुत बड़ा। तो कौन सा व्यापार है ये? बाल व्यापार। मम्मी पापा की कॉपी कर रहे, ऐसी लड़कियां बैठ के वो गुड्डा गुड़िया खेल रही, उनने वो बना लिए, रसगुल्ला बना लिए, उनने पूड़ी बना ली, उनने बारात निकाल दी। कितनी बारात आ रही है, पकड़ में आ रहा है? आज तो हमारी गुड़िया की शादी है। कितनी शादी है? आज तो हमने बहुत पकवान बनाए हैं। कितने बनाए हैं? उन्हें सब में ऐसे इमेजिनेशन कर ली। सब में टॉफी लिया है, बिस्किट लिया है बाजार से, ये हलवा है, ये रसगुल्ला है, ये डोसा है, ये पूड़ी है, ये कचौड़ी है, चलो सब खाओ खाओ। तो कितनी शादी हो रही, बोलो। गुड़िया भी झूठी, बारात भी झूठी, है ना? क्या है ये? बाल शादी, बाल व्यापार। ऐसा ये बाल तप और बाल व्रत है जो परमार्थ से बाहर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? बोलो। जिसमें केला है, उसके छिलके को तो हम केला का उपचार करते हैं, भैया पीला केला, हरा केला। अब जिसमें केला ही नहीं है, वो छिलका छिलका, कितना केला, कितने % केला, उसको कौन खाता है? उससे कितना लाभ होता है, उससे कितना पेट भरता है? ऐसे व्यापार से कितने धनपति होते हैं? ऐसी गुड़िया की शादी से कितना पेट भरता है? बोलो। बाल संज्ञा दे रहे हैं आचार्य भगवान। समझ में आ रही है बात? जिसके पास निश्चय व्रत तप नहीं है, उसके बाहर के अकेले अकेले कुछ भोजन छोड़ देना, है ना? मुख्यता तो खाने की रहती है। आज मई अष्टमी है, तो क्या करोगे अष्टमी? अरे आज हम एक ही टाइम भोजन करेंगे। अष्टमी मतलब एक टाइम भोजन करेंगे। अष्टमी पर्व है, पर्व। पर्व का अर्थ होता है जुड़ना। ज्ञान ज्ञायक से जुड़े तो पर्व मने। ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय हो तो पर्व मने। हरि छोड़ देने मात्र से, एक टाइम भोजन छोड़ देने मात्र से अष्टमी नहीं मनती है। और देख लो उसमें कितनी कितनी निराकुलता होती है, विचार करके देख लो। हैं, आज तुमने हरी डाल दी, अब गिनते ही रहो। आज हम तो 3 हरी रखी, गिनते ही रहो कौन कौन सी हो गई। टमाटर, मिर्ची, नारियल, कुछ भी, और बार बार गिनते ही रहो उनको। अच्छा कितनी हो गई, अच्छा कितनी हो गई। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उसमें निराकुलता कहाँ है? तो फिर क्या करें? ये सब नहीं करें। बात करे मरे की नहीं है। बात ये है कि जैन कुल में जन्मे हैं तो एक सामान्य सदाचार तो होता ही है, होना ही चाहिए। एकदम सामान्य सदाचार है, परंतु उन परमार्थ ज्ञान से रहित जो व्रत तप उदय की व्यवस्था में हो रहे हैं,
आप इनको निश्चय व्रत तप मत जानो, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। अभी बहुत बड़ा काम करना शेष है, उतना मात्र कृत्य नहीं है, वो बंध का ही कारण है मात्र शुभ भाव होने से। और सुनो, सम्यक दृष्टि के भी जो बाह्य व्रत तप हैं उनके भी बंध के ही कारण है। सम्यक दृष्टि के भी व्यवहार व्रत तप उनके भी बंध के कारण है। उनको तो निर्जरा सुख आनंद मोक्ष मार्ग स्वरूप में प्रतपन से हो रही है निर्जरा। पॉइंट समझ में आया? केला सहित छिलका, केले के साथ में है वो भी छिलका ही है, और जो केला के बिना है वो भी छिलका ही है, दोनों ही छिलका है। परंतु केले के साथ होने वाले पर केले का उपचार चला जाता है, और इसको तो ये तो कचरा है, ये तो मात्र कचरा है, डस्टबिन में डलता है। और जब तक केला है तब तक उसको डस्टबिन में नहीं डालते। क्या बोला? जिस छिलके के साथ केला है तब तक उसका व्यवहार परमार्थ केले जैसा होता है। उसको धोते हैं, अच्छे से रखते हैं, उठा के टोकरी में प्लेट में लगा के अच्छे से रखते हैं उस केले छिलके को जो केले के साथ होता है। और यदि उसमें से केला नहीं है उसमें और अकेला छिलका है तो 2 मिनट भी प्लेट में नहीं रहता, डस्टबिन में डलता है वो। समझ में आ रही है? निश्चय के साथ होने वाले व्यवहार की इतनी कीमत की जाती है परमार्थ जैसी। ये बात समझनी पड़ेगी। कीमत किसकी है? छिलके की के केला की? कीमत किसकी है? केले की कीमत। उसकी कीमत पे उसको भी वैल्यू दी जा रही है। क्यों? साथ में रहने से। ऐसे ही निश्चय तप के साथ में जो शुभ भाव है उसकी कीमत की जाती है। लेकिन जो परमार्थ से बाहर है, परमार्थ से रहित है, अपने को भगवान आत्मा नहीं जानते, अब उनके व्रत तप आदि हैं, वे एकांत बंध के कारण है, एकांत रूप से बंध के कारण है। और जो परमार्थ के सहित है, अपने को भगवान आत्मा जानते हैं, अब उनके बाह्य में शुभ भाव हो रहे हैं। 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रत होते हैं पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को। पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को ऐसे 12 व्रत होते हैं, है ना। और अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, वो निश्चय व्रत है, और ये बाहर में होने वाले बाह्य व्रत हैं, व्यवहार व्रत हैं। तो हमने किसकी कॉपी कर ली? उनकी कॉपी कर ली, बार बार की, और परमार्थ से बाहर है। उनको अनंत मिथ्यात्व का अनंत बंध हो रहा है। कुछ पुण्य बंध हो रहा है, कुछ पुण्य बंध हो रहा है ना। मंद कषाय होने से, कषाय की मंदता, तो पुण्य बंध हो रहा है। लेकिन मिथ्यात्व तो महापाप है। एक ड्रम काला रंग है, उसमें 2-4 बूंद सफेद रंग की डल गई, तो कितना सफेद हो गया? कुछ भी नहीं। इतनी अद्भुत बात है। क्लियर है बात? ऐसे ही तप है, तप स्वरूप के आश्रय से तप होता है। उत्कृष्ट तरीके तपन, उत्कृष्ट तरीके आनंद, उत्कृष्ट तरीके निश्चिंता निर्भरता, इसका नाम तप है। ओहो, मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, निज प्रदेश रूपी किला है,
जो कभी ना किसी से भिदा है। कर्म राग आदि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। बोलो कैसा अद्भुत स्वरूप है। अंतरंग में सदा अविकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। आज अद्भुत छवि का मैंने निर्णय कर लिया, अद्भुत छवि को सुन लिया, समझ लिया, विचार कर लिया, निर्णय कर लिया, अनुभव कर लिया। पंडित साहब ने लिखा है उन्हें निहार लिया। इसका नाम है तप, इसका नाम है तप। आनंद हो गया, निर्भरता हो गई, ये तप है। और इस तप के साथ में अंतरंग बहिरंग तप होते हैं 12 प्रकार के, 6 अंतरंग 6 बहिरंग। समझ में आ रही है बात? तो अब हम कैसे तप करें? बात ये है हमको कैसे तप हो, निश्चय तप निश्चय व्रत हमको कैसे होगा? तो कहा है स्वाध्याय परम तप, स्वाध्याय परमम तपः। स्वाध्याय परम तप है। कौन सी स्वाध्याय परम तप है? स्व अध्याय, स्व को जानना, ये स्वाध्याय है। स्व का ज्ञान होना, इसका नाम स्वाध्याय है। स्व क्या है? स्व मतलब मैं स्त्री, ये स्व नहीं। मैं स्त्री, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान पर, ये स्व पर नहीं। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा स्व, और ये अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, ये पर। मैं भगवान आत्मा स्व, और ये उत्पन्न होते हुए शुभ अशुभ भाव, ये पर। मैं भगवान आत्मा स्व, और एक समय की जानने वाली पर्याय भी पर। ये स्व पर, इधर करो स्व पर। ये किससे होगा? कि स्वाध्याय से। तो स्वाध्याय करना, ग्रंथों को पढ़ना, ये व्यवहार तप। क्या बोला? स्वाध्याय करना, ग्रंथों को पढ़ना, ये व्यवहार तप। कैसे व्यवहार तप? व्यवहार तप की क्या परिभाषा आई थी? अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति। अब इस समय अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी कौन से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम हो रहे हैं? बोलो, अभी हो रहे हैं? कोई खाने पीने उठने बैठने के कोई परिणाम हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो वो क्या हो गया? व्यवहार तप, है ना। और इसके माध्यम से अपन निर्णय कर रहे हैं, ओहो मैं कैसा ज्ञान स्वरूप हूँ, देह से भिन्न हूँ, कर्मों से भिन्न। लेकिन एक कंडीशन है कि परमार्थ ज्ञाता होना चाहिए। हाँ, परमार्थ को जानने के साथ में 2 कंडीशन। अज्ञान प्रवृत्ति नहीं, सॉरी, शुभ प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति नहीं, शुभ प्रवृत्ति है। ज्ञान के साथ 2 कंडीशन है। एक तो वे हैं जिन्होंने अपने को जान लिया, वे भी अभी स्वाध्याय करते हैं, ज्ञान ध्यान तप। मुनिराज तक ज्ञान ध्यान तपोरत का, मुनिराज भी स्वाध्याय करते हैं, है ना। तो उनके साथ तो परमार्थ है ही है, और निश्चय व्यवहार, दोनों तप लागू पड़ रहे हैं। अब बात चल रही है कि उनको भी है, मुनिराज को भी है, पंचगुण स्थानवर्ती श्रावकों को भी है, सम्यक दृष्टि जीवों को भी है। बात है हमारी परिणति में ये गलती नहीं हो। ज्ञान से रहित अज्ञान पूर्वक व्रत तप जो बंध के कारण है, सो बंध मिटे और निर्जरा हो, हमारी परिणति में भी निश्चय व्रत तप प्रकट हो। कैसे? उसका क्या उपाय है? एकमात्र उपाय है स्वाध्याय। इसलिए स्वाध्याय को भी क्या कहा? स्वाध्याय परमम तपः।
अब कौन सी स्वाध्याय, कौन सी स्वाध्याय? स्वयं को जानने के लिए होने वाली स्वाध्याय, उसका नाम व्यवहार तप है। अपनी महानता बताने के लिए, याद करके बताने के लिए, दूसरों को पढ़ाने के लिए, वो व्यवहार संज्ञा नहीं नाम पाएगा स्वाध्याय, व्यवहार स्वाध्याय नहीं है वो जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे वैसे समय सार जी पढ़ रहे। आपका लक्ष्य स्वाध्याय करने के समय, आपका लक्ष्य अपने स्वरूप को जानने के लिए होना चाहिए। स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए की जाने वाली स्वाध्याय को पूर्वचर व्यवहार का, पूर्वचर व्यवहार संज्ञा मिलेगी। क्या बोला? जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, खुद तो स्वाध्याय करते नहीं है, अब उनको मान लिया क्लास लेनी है तो क्लास के लिए स्वाध्याय करने बैठ गए फटाफट से। अब क्या पढ़ाना, क्या पढ़ाना, इसको छल कपट कहते हैं, मायाचारी कहते हैं। अरे बात समझ में, गंभीरता से स्वाध्याय करो, उसको समझो। अब स्वाध्याय के 5 अंग है, वांचना, वांचना या सुनना, एक ही बात है। वांचना, प्रश्न, फिर पूछो, दूसरा अंग है। या तो फिर लोग क्या करेंगे, पढ़ते ही है नहीं, पूछते बहुत हैं, उल्टा काम करेंगे। भैया पहले वांचना करो और फिर पूछो। तो वांचना नहीं करनी, अकेला पूछना है। अरे कितने तरह तरह के, इसलिए कह रहे हैं कि परमार्थ को जाने बिना अज्ञानता में क्या नहीं होता। बहुत लोग काय के लिए पूछते हैं, ये दिखाने के लिए पंडित जी को कि हम भी पढ़ते हैं, हमें भी आता है। कषाय है ना तरह तरह की, ऐसा वांचना, प्रश्न, पूछ के भी देखो उसमें सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में कितनी बातें लिखी हैं। पूछ लिया, पूछ लिया, अब ठीक है, निश्चिंत हो गए। नहीं, इसको पूछना नहीं कहते, इसको पूछना नहीं कहते। किसको? जो उनने बताया है अब अपरिणति में मिला, उसको सेट करो। अच्छा ये वाली बात ऐसे है, ये इसने की बात है, इसका ये भावार्थ है, तो ये आपके ज्ञान में सेट होना चाहिए। हरी बात समझ में, तब आपका वो प्रश्न हुआ। नहीं तो ऐसे ही पूछ लिया बस, थोड़ी अपनी बताने के लिए, थोड़ी दिखाने के लिए। अच्छा बताना दिखाना नहीं है, सच में पूछना था तो पूछ के ही छोड़ दिया, फिर वापस भूल जाओगे। लेकिन उसको बराबर से सेटिंग करना उसकी, फिर अपनी परिणति से मिलान करना, फिर समझ में नहीं आया फिर पूछना, फिर अपनी परिणति में मिलान करना, इतना काम है प्रश्ना में। अब जब बिल्कुल कंप्लीटेड हो गई, फिर बार बार उसका घोलन करना, आमना। हाँ ऐसे ही स्वरूप है। व्रत तप की चर्चा चल रही है, व्रत तप का ऐसे ही स्वरूप है। जिनवाणी में कहाँ कहाँ लिखा है, ऊहापोह करना बारंबार। समझ में आ रही है? फिर चौथा पॉइंट क्या है, अनुप्रेक्षा, भावना करना, भावना भाना, भावना होती है उस संबंधी। और उसके बाद होता है धर्मोपदेश। कोई पूछे तो उसको बता दिया। और धर्मोपदेश से क्या होता है, किसका भला होता है? धर्मोपदेश से स्वयं का भला होता है। सारा काम स्वयं के लिए। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। सामने वाला अपनी योग्यता से पढ़ेगा, लेकिन आप जब पढ़ाने चलोगे ना तो आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट एकदम। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बता सकते हो।
नहीं तो आप कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपको करते रहोगे बार बार। समझ में आ रही है? तो अपन सीख गए, अपनी बात पक्की हो गई। ओहो, इसका ऐसा ही स्वरूप है। ओहो, मैं ऐसा हूं, भगवान ने कहा है मेरा यही स्वरूप है। ये होगा व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार, तप, और फिर अंतरंग तप हो गया, स्वरूप में प्रतपन हो गया, निश्चय तप प्रकट हो गया। अन्यथा 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 स्व के लक्ष्य के बिना किया गया स्वाध्याय खतरनाक बात है। चर्चा चली रही है, अधिकार ही पुण्य पाप अधिकार है। तो कोई सुबह उठ के नोबल पढ़ रहा है और कोई सुबह उठ के ग्रंथ पढ़ रहा है, एक बराबर हो गया। वो अशुभ भाव हो गया, ये शुभ भाव हो गया, दोनों को कुशील कहा जा रहा है। वो भी परमार्थ से बाहर है, तुम भी परमार्थ से बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो स्वाध्याय, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं हम तो स्वाध्याय करते रोज। हमारे घर में शाम को पूरा घर बैठ के पाठ करता, तो लौकिक दृष्टि से कह देंगे भैया अच्छा है, लेकिन परमार्थ से बाहर हो, परमार्थ से रहे तो बंध का ही कारण है, संसार का ही कारण है, उससे निर्जरा नहीं होती, उससे निर्जरा नहीं होती। और स्वरूप समझने के लिए 5 लब्धि पूर्वक सम्यक्त की प्राप्ति होती है। तो छायोपशमिक ज्ञान, विशुद्धि, और विशुद्धि लब्धि के बाद है देशना, देशना लब्धि। ये ज्ञान गुरुगम से होता है। तो हम यहीं पे सारी अक्कल लड़ाते हैं। हाँ, हम तो अपने आप स्वाध्याय कर लेते। अपने बच्चे को घर में रख के सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मेडिकल की बुक्स घर में दिला देना और उसको बोलना हाँ हमारा बच्चा तो मेडिकल कॉलेज नहीं जाता, घर में ही पढ़ लेता है। इंजीनियर घर में ही बैठ के बना लो, कॉलेज में नहीं भेजना। मतलब कितनी चतुराई है। लौकिक में तो जा बेटा जा, स्कूल का टाइम हो गया, जा जा जा, और स्वाध्याय का टाइम हो गया तो गप्पू लड़ रहे। बोलो, परमार्थ की कीमत आएगी ना कि इसके बिना मरण है, अनंत जन्म, अनंत दुख उठाने पड़ेंगे। उसकी पीड़ा देखो, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भार। सर्दी आ गई है, त्रियंच गति के जीव प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, कैसे ठिठुर रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। अभी तो होश नहीं है। अभी तो पुण्य का दुरुपयोग भारी पड़ता है बहुत। बोलो, आज अपने पास किसी के पास ऐसी आफत नहीं है। कल परसों कल्पना दीदी बोल रही थी, क्या बोल रही थी, सुनो ध्यान से। जैसे घर में बेटियां, बुआ बेटी, बहन बेटी है ना, कुछ गिफ्ट लाती हैं, कोई चीज लाती हैं, तो उनको, उनके लिए या कोई और देता है तो उनको अर्पण किया जाता है। यह भारतीय संस्कृति है, कभी बहन बेटियों का रखा नहीं जाता। सब समाज में भारतीय संस्कृति है ये, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो तुम्हें पुण्य के उदय की सामग्री मिली है ना, ये नियम से किसी दया दान देवशाह गुरु के परिणाम की विनय भक्ति के परिणाम से मिलने वाली सामग्री है। तो इस सामग्री को कहाँ लगाना, जितनी तुम्हारे को जरूरत है, खाने पीने, सामान्य तरीके से उठने बैठने, शेष सामग्री को उधर ही लगाना, दया दान में। जहां से आई है ना वहीं जाने दो। भोगों में मानस रमा रहा, शुभ कर्मों का फल
विषय भोग, और फिर क्या हो गया, परमार्थ से बाहर होने से विषय में मानस रमा रहा, फिर क्या हुआ, फिर वापस पाप बंद हो गया। इसलिए तेरा तुझको अर्पण, ये तरीका है विषय भोगों का। पुण्य के उदय की सामग्री को पुण्य में ही लगाना, और इतना इतना सुव्यवस्थित जिन शासन है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं खा लूं और साधु को कौन बुलाए। अभी तो लौकिक नीति, जो अन्य मत में भी लौकिक नीति है ना, उसको भी हृदय पे हाथ रख के देखना, वो हम क्लियर कर रहे कि नहीं कर रहे। समझ में आ रही है बात? मैं ही बस खा लूं, साधु ना आ जाए। भैया अब कैसे करें, अब कैसे शुद्ध कैसे करें, शुद्ध कैसे करें। अरे इतने सिंपल सदाचार तो हर जैन घर में होता ही है, होना ही चाहिए। इसके बाद परमार्थ का ज्ञान, परमार्थ भूत वस्तु का ज्ञान, जो परम पदार्थ है, जो विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ है, ऐसे ज्ञान स्वभाव को जानना और उससे रहित हैं तो शुभ अशुभ भाव ओनली शुभ भाव, ये बंद का ही कारण है, ऐसा आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं। और उस ज्ञान की प्रेरणा कर रहे हैं। उस ज्ञान के लिए तुम धोखे में नहीं रहो कि इससे तुम तिर जाओगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, अज्ञान पूर्वक किए गए व्रत तप। अब ये कौन से व्रत तप, जो व्यवहार व्रत तप है। पहली बात तो उनको तप संज्ञा ही नहीं है, निश्चय तप नहीं तो व्यवहार तप किधर से आया, है ना। वो सदाचार है बस अकेला, ऐसा कर्म बंध के कारण है। इसलिए उन कर्मों को बाल संज्ञा देकर उनका निषेध किया जाने से ज्ञान ही मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सदाचार पूर्वक तत्व ज्ञान करना चाहिए। लोग उल्टे उल्टे अर्थ निकाल लेते हैं, तो फिर खावे पीवे की छोड़वे से का होते, छोड़वे से का होते, ऐसी बातें करने लग जाते हैं। योग्यता है, कोई क्या करे। ग्रंथों में लिखा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म नहीं झड़ते, कोटि भवों तक। और वहां पर क्या लिखा है, सहस्त्र कोटि भवों तक, करोड़ ऑफ करोड़ भव, साल नहीं भव, तप तपे ज्ञान बिन एक कर्म नहीं झड़ता, और त्रिगुप्तित क्षण में टरते। त्रिगुप्तित सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से क्षण में, क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्यामल को धो देता है। क्षण में, क्षण मात्र में अनंत कर्मों की निर्जरा हो जाती है, मिथ्या तो अनंत अनुबंधी का अभाव हो जाता है, क्षण मां ही टरते। और जो करोड़ सौ करोड़ भव में कितनी तपस्या की जाए, कर्म नहीं झड़ता, एक कर्म नहीं झड़ता, उल्टा निर्जरा वो बंद होती है, उल्टा बंद होता है, ऐसा कह रहे हैं। ज्ञान के बिना किए गए तप व्रत आदि को सर्वज्ञ देव ने, आचार्य देव कह रहे, हम नहीं कह रहे, सर्वज्ञ देव ने बाल तप और बाल व्रत, अज्ञान तप और अज्ञान व्रत कहा है। इसलिए मोक्ष का कारण ज्ञान ही है। ज्ञान के बिना क्या हो सकता है, बोले क्या हो सकता है, लौकिक कोई काम हो सकता है ज्ञान के बिना। मंदिर जा रहे हो, कैसे जाओगे, जैसे हम लोग गोपाचल जाते हैं तो रास्ते में मंदिर मिलते हैं 2,
है ना। तो मंदिर है, कहीं भी सिर झुका दो। वेद ज्ञान करोगे कि नहीं करोगे? 100 पर का वेद ज्ञान करोगे कि नहीं करोगे? अरे हमारा मंदिर कौन सा, किससे पता चलेगा हमारा मंदिर कौन सा? ज्ञान से। हमारी प्रतिमा कौन सी? मंदिर तो जैन नहीं है। अंदर चले गए, वहां पर देखा फूल डले थे, चंदन लगा था। दर्शन कैसे करोगे? हमें तो पता ही नहीं थी ये वो चंदन चढ़ा, हमें पता ही नहीं थी, पता ही नहीं थी। अनंत बंध हुआ ग्रहित मिथ्यात्व का। पोषे चिर दर्शन मोह एव। अब तुम्हारा दर्शन मोह की चट्टान थी ना, वो और पक्की हो गई, तो हम तुम्हें पता ही नहीं था और दृढ़ हो गई वो। पहले से ही दर्शन मोह की चट्टान थी और पता नहीं से दर्शन किए और उस पर और कवरिंग चढ़ गई। तुम्हें तो पता ही नहीं था। पता नहीं बहुत बड़ा अपराध है। आँख खोल के दर्शन करो ज्ञान से। निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार। ओहो, शांति का एकमात्र यही उपाय है। प्रभु कितने शांत है। हम शांति के लिए कह रहे हैं एक घर बना लो, शांति के लिए क्या करो, फर्नीचर बना लो, शांति के लिए क्या करो, गाड़ी ले लो, शांति के लिए क्या करो, क्या करो शांति के लिए। ऐसी गजब गजब की चर्चाएं हैं। छठखंडागम ग्रंथ की वाचना चल रही है, क्षेत्रानुगम। अरे कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिस पर तुम अनंत बार जन्म में मरे नहीं? कौन सा क्षेत्र ऐसा है? क्षेत्र को बढ़ाने में लगे रहते। बाथरूम हो इतना बड़ा, वो इतना बड़ा। भैया स्व क्षेत्र को जाने बिना तुम्हें ऐसे ही पर क्षेत्रों में अनंत बार जन्म मरण धारण करना पड़ा है, कर चुके ऑलरेडी। दो फीट के लिए भाई भाई में लड़ाई, दो फीट के लिए। किसका क्षेत्र है वो? आकाश का क्षेत्र है, तुम्हारा क्षेत्र है। वसुधा किसकी होती है? ऐसी गजब गजब की चर्चाएं हैं। कितना स्वाध्याय करोगे कि अंत नहीं आएगा। इतनी जिनवाणी, होली जलने के बाद भी इतनी जिनवाणी अभी शेष है। हरी बात समझ में। इसलिए व्यवहार तप, पूर्वचर व्यवहार पूर्वक, है ना, और परमार्थ की प्राप्ति करें, सो हमारी परिणति में भी ये स्वाध्याय परम तप प्रकट हो। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोले द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।